आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल स्वतंत्र प्रभात रोशनी सोनकर के साथ। आज हम लोग आए हैं इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सर आपका ब्रजेश बरनवाल जो कि इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। जैसे कि सर आपका ये जो इंटर कॉलेज है कब से इसकी स्थापना हुई है और कब से कब तक, और यहाँ पर कितने कितने प्रधानाचार्य की नियुक्ति हो चुकी है, और आपने आपके कॉलेज में कितने टीचर्स हैं, इनकी विस्तार से जानकारी दें। जी, इस विद्यालय की स्थापना सन 1938 में हुई थी और हमारे जो संस्थापक जी हैं श्री ब्रह्मदत्त चोपड़ा जी, उन्होंने इस विद्यालय को बच्चों को समर्पित किया था। बच्चे इस तरह के, देखिए बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कि पढ़ नहीं पाते थे इन द सेंस मॉर्निंग के क्लासेस की जगह वो इवनिंग क्लासेस चलाते थे। और इंडस्ट्रियल का मतलब है वो तरह तरह के प्रोग्राम्स चलाते थे, तरह तरह के कोर्सेज हुआ करते थे। जैसे आपका कास्ट कला हो गया, जैसे आपका सिलाई हो गया, जैसे आपका टाइपिंग हो गया, और भी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे पढ़ाए जाते थे, मतलब शिक्षा देते थे। और 38 में जब ये शुरू हुआ, शुरुआत प्राइमरी से कक्षा 1 से 5 तक उस समय शुरू हुआ। 1943 में अनुदान वर्ष था हमारा, बेसिक को वो किया गया। इसके बाद तत्पश्चात 1947 में हाई स्कूल की मान्यता मिली। हाई स्कूल की मान्यता मिलने के साथ ही अगले साल हम लोगों को कॉमर्स की मान्यता इंटर की मिली, फर्स्ट ईयर, मतलब इंटर हम लोग कॉमर्स चला सकते थे। तत्पश्चात आर्ट साइड की मान्यता 1951 में। उसके बाद फिर धीरे धीरे ज़रूरत महसूस हुई कि साइंस के भी बच्चे आ रहे हैं, तो क्यों ना साइंस की मान्यता ली जाए। तो 1958 में साइंस वर्ग की भी मान्यता ली गई। तो हमारे इंटरमीडिएट में तीनों वर्ग तब से ही चल रहे हैं, साहित्य वर्ग, कॉमर्स वर्ग और साइंस वर्ग। तीनों वर्ग लगातार चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे से चल रहे थे। अब इधर सरकार ने क्या हुआ कि कुछ ऐसे इनकी प्रोग्राम्स चले जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों को मान्यता बहुत ज़्यादा मिल गई। आसपास हमारे बहुत से स्कूल खुल गए जिनमें फीस तो बहुत है, लेकिन जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनकी योग्यता पे सवाल उठाया जा सकता है। हम लोग क्या है, आयोग से या मैनेजमेंट जो है नियुक्ति करता है, वो पूरी तरह से जांच परख के करता है। और जब मैनेजमेंट किया करता था किसी ज़माने में, वो ये भी देखता था कि क्या विद्यालय वो समय से पहुंच पाएगा, तो वो दूरी भी कहीं ना कहीं काउंट करता था। आयोग से जब से गाड़ियाँ बड़ी आ सकें, पुलिस वालों को कभी कभी सरकार द्वारा इलेक्शन में रोका जाता था कि सुरक्षा के लिए, तो हम लोग यहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ पाती थी, जिस कारण से आए दिन तकरार होती। लेकिन अब वो स्थिति है कि रास्ता हमारा बढ़िया सुचारू रूप से चलने लगा और अब हम लोग प्रयासरत हैं कि बच्चों छात्रों की संख्या किसी तरह से बढ़ रही है। और मुझको उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग इस पर काम कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई हम करवा रहे हैं, बच्चों को खाना भी मिल रहा है। ड्रेस पहले मिलती थी गवर्नमेंट से, अब जो कि नहीं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बट कोशिश हम करेंगे कि अपने अध्यापकों से मिल करके हम कुछ बच्चे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं उनको ड्रेस भी मुहैया कराएं, किताबें मिलती हैं। जैसा कि सर शासन द्वारा बेसिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है, तो शासन द्वारा ये कहा गया है कि कॉपी किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी, तो ये बात सत्यता है या इसमें कोई मतभेद है? नहीं, देखिए कॉपी नहीं आती है, बुक्स आती है। और इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सेशन के प्रारंभ में किताबें आपकी आ गई विद्यालय, वरना ये होता था कि सितंबर अक्टूबर में आती थी, तो जिस कारण से बच्चे अगर बढ़ गए तो किताबें कम पड़ जाती थी। अब की शुरू में आ गई हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात है। सरकार ने ये चलिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ड्रेस बंद कर दिया हम लोग एडेड विद्यालयों में, ये थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगा। बच्चों को हम लोग उसी बहाने सरकारी स्कूलों जो खींचते थे, वो अब प्रलोभन बंद हुआ, जिस कारण से वो बच्चे थोड़ा सा हिचकते हैं उनके गाने। क्योंकि देखिए हम लोग के स्कूल में जो अच्छी कमाई वाले, यानी जो अच्छे गार्डियंस हैं, वो अपने यहाँ बच्चे नहीं भेजना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फीस नहीं है। वो कहते हैं जब फीस नहीं है तो मास्टर पढ़ाता क्या होगा। ये कैसे इसको बदला जाए, इस मानसिकता को कैसे बदला जाए, तो उसके लिए जबकि समय समय पे पेपर में निकला करता है, लेकिन वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो ये जानते हैं कि वहाँ मास्टर फीस मिलती है, वो
तनख्वाह अच्छी, फीस लेते हैं तो तनख्वाह अच्छी देते होंगे, तनख्वाह अच्छी देते तो पढ़ाई अच्छी होती। ऐसा नहीं है। हम लोग क्या, गवर्नमेंट हम लोग को तनख्वाह देती है, ये शायद अभी भी बहुत से लोगों को नहीं जानता है। और हम लोग का दायित्व है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाएं, और हम लोग पढ़ाते भी हैं। लेकिन अब किसी मामले में हम लोग फेल हो जाते हैं। फेल क्यों होते हैं कि बच्चों के गार्जियंस को जैसे हम बुलाना चाहते हैं तो जोर ज़बरदस्ती कितना हम करेंगे, कहीं ना कहीं हम भी कंप्रोमाइज़ कर ले जाते हैं। हम जैसे 20 बच्चे हैं क्लास में, हमने कन्विंस किया कि साहब 30 तारीख को मीटिंग होनी है। पूरा हमने प्रचार किया, प्रसार किया, बच्चों को डायरी लिखवाया, लेकिन मौके पे उस बीच में शायद 4 या 5 बच्चों के गार्जियंस आते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? प्रॉब्लम से यहाँ आती है। और हम लोग के पास फीस जैसी सुविधा नहीं है। देखिए बच्चों के लिए जो संदेश है यही है कि बच्चों पढ़ो, अपने देश, अपने पहले कॉलेज का नाम करो, कॉलेज के बाद फिर अपने शहर का नाम करो, शहर के बाद फिर प्रदेश आता है, फिर अपना देश आता है। शुरुआत यहीं से होती है, यानी कि प्राइमरी प्रिलिमिनरी आप कॉलेज से ही हर चीज़ सीखते हैं और यहीं से आप आगे उठते हैं। जब यहाँ मेहनत करोगे तभी आगे आप ऊंचाई की ओर जा सकते हैं। और यहाँ पे अच्छा संरक्षण मिलता है। आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग आपके हमेशा साथ हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोग जो हमारे आपके जो वीर सैनिक हैं उनकी ज़्यादातर जो जयंतियाँ होती हैं वो मनाते हैं और उनके बारे में उनको बताते हैं, जिससे कि उनको कुछ सीख मिले, प्रेरणा मिले और कुछ ऐसा कर गुजरें कि हमारा भी नाम हो और देश का भी नाम हो। हमारे यहाँ के बच्चे ऐसा नहीं आर्मी में थे, आपको बताऊँ 1978 के पढ़े हुए एक मोहम्मद थे, वो भी थोड़े दिन पहले आए थे, वो सेना में थे और बहुत उन्होंने अपने चीज़ें बताई, वो देख करके हमको बड़ा वो लगा। अभी भी उनको कार्ड मिला हुआ है। इत्तेफाक है कि मेरे पास वो इस समय नहीं अवेलेबल है, कहीं बाहर रहते हैं। तो हम लोगों को जब ये चीज़ उनसे कहानी सुनी तो हमको लगा यार कितनी मेहनत किया होगा इसको। यहाँ से फिर वो दुनिया में कि सिंगापुर सब जा करके नौकरी सब जगह करके फिर इंडिया की फोर्स में बराबर लगे रहे और रिटायरमेंट यहीं से लिया। फिर उसके बाद रिटायरमेंट जब लिया उसके बाद उन्होंने कहीं और भी जॉब की बैंक में, और अब वो आराम की ज़िंदगी जी। एक दिन आए थे कॉलेज में, सबको याद कर रहे थे, पुराने टीचर्स को, पुराने स्टूडेंट्स को। तो हम लोगों ने कहा भी कि आप कभी प्रोग्राम बना लो आइए विद्यालय, तो हम लोग बच्चों को भी आपका एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आपको पेश कराएंगे। तो उम्मीद है कि वो शायद आगे किसी या तो स्वतंत्रता दिवस पे आ जाएं या आपके गणतंत्र दिवस पे आ जाएं, आएंगे जरूर। सर मेरे व मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्ला सर आपको भी। कैमरा वुमन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोसी।